हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। माय नेम इज़ दीप। और जैसे कि आपको पता है पिछले वीडियो से कि मैं अभी प्राग में हूँ। और ये मेरा आखिरी दिन है प्राग का। मतलब प्राग से तो अभी मैं निकल रहा हूँ दूसरे टाउन जो है कार्लोवी वारी, जो एक स्पा टाउन है चेकिया का। और मैं वहाँ पे जा रहा हूँ एक डे ट्रिप में। और मैंने अपना सारा लगेज जो है वो हॉस्टल में छोड़ दिया है। और अभी तकरीबन सुबह के 6:15 बज रहे हैं। और मेरी बस है मेन प्राग सेंट्रल स्टेशन, बस स्टेशन है जो फ्लोरेंस, वहाँ से 7 बजेगी। और यहाँ से तकरीबन आधे घंटे का रास्ता है। तो चलिए चलते हैं और घूमते हैं कार्लो विवारी, एक और नई जगह। तो फाइनली अभी मैं बस स्टेशन पे पहुंच चुका हूँ टाइम से फाइनली। और ठंड बहुत ही ज़्यादा है और बस स्टेशन कुछ ऐसा दिख रहा है। बहुत ही बड़ा स्टेशन है, मतलब वेरियस अमाउंट ऑफ मतलब प्लेटफॉर्म्स है, आई थिंक सो। हाँ, 26 प्लेटफॉर्म है आपको अगर दिख रहा हो तो प्रॉपर। तो हाँ, अभी मुझे बस भी मिल चुकी है जो मुझे जाना है। और मेरी बोर्डिंग भी स्टार्ट हो चुकी है, ये रही मेरी बस। और चलिए अभी बोर्ड करते हैं और चलते हैं कार्लोवी पारी। तो फाइनली अभी कार्लोवी पारी में पहुंच चुका हूँ। और अगर आपको मैं नींद में लग रहा हूँ तो माफ़ कीजिएगा, पर मैं नींद में ही हूँ। बीच में मैं सो गया था पूरे रास्ते, मुझे पता ही नहीं था कि कब हम पहुँच गए। और अभी मैं लास्ट स्टॉप कार्लोवी वारी जो बस टर्मिनल है वहाँ पे उतर गया हूँ। और अभी चलिए चलते हैं कि कहाँ जाना है, मुझे कुछ पता नहीं है, देखते हैं। और ये मेन ऐसा कुछ मेन बस स्टेशन है, मतलब कार्लोवी वारी का। बिल्डिंग वही पुराना आर्किटेक्चर, मेडिवल टाउन जैसा। चलते हैं, देखते हैं कहाँ जाना है कुछ पता नहीं है। और हाँ, मतलब इतना बड़ा टाउन नहीं है तो मतलब वॉक ही करना है। जहाँ ले जाए रास्ता वहाँ चल जाएंगे और देखते हैं। और आपको मैं अभी ये इस टाउन की खासियत बताता हूँ कि ये टाउन तो एक फेमस है अपने मतलब स्पा टाउन की तरह यूरोप का और चेकिया का है उससे। तो एक स्पा टाउन ही है मतलब। और दूसरी चीज़ जो मेनली ये फेमस है और जो मेन मतलब नेचुरल रिसोर्स है यहाँ का, वो है हॉट स्प्रिंग्स। तो यहाँ पे 13 मेन कॉलोनेड है जहाँ पे हॉट स्प्रिंग्स बहता है। और 300 से ज़्यादा जो छोटे छोटे मतलब कॉलोनेड्स है पूरे ये कार्लोवी वारी में। और इसका टेम्परेचर मतलब सारे हॉट स्प्रिंग्स का टेम्परेचर 30 से लेके हाईएस्ट आई थिंक 72 डिग्री है। और ये मतलब माना जाता है कि बहुत हेल्दी है आपके डाइजेशन और मेटाबॉलिज्म के लिए। और पूरे वर्ल्ड में से डॉक्टर्स और सारे लोग इसे लोगों को मतलब जिसको प्रॉब्लम्स है उनको रिकमेंड करते हैं कि आप जाओ कार्लोवी वारी में, रुको 1-2 दिन या जिसको जैसी प्रॉब्लम। और वहाँ 1-2 हफ्ता आप बिताओ और सिर्फ वहाँ का हॉट स्प्रिंग्स का जो है वो पानी पियो आप लोग। तो उससे आप आ, अपनी हेल्थ को इम्प्रूवमेंट कर सकते हो। तो ये इसी चीज़ के लिए फेमस है। और आपको मतलब अभी कोई देखने को नहीं मिलेगा, बहुत कम लोग जो टूरिस्ट ही है वो ही देखने को मिलेंगे, क्योंकि ऑब्वियसली स्पा टाउन है तो सब लोग यहाँ पे रिलैक्स करने के लिए आते हैं, ना कि कोई सुबह सुबह घूमने के लिए। और
ना ही ये कोई प्राग जैसी जगह है जहाँ पे लोग मतलब सुबह सुबह में दौड़ते हैं। मैंने सुना है, मैं तो नहीं गया हूँ, सुबह सुबह में लोग 6-7 बजे चल जाते हैं क्राउड को अवॉइड करने के लिए। तो मैं तो नहीं गया हूँ, पर सब लोग जाते हैं। और चलिए अभी चलता हूँ और चलते हैं डाउनटाउन की तरफ। और मेरी रिटर्न की जो बस है वो मतलब 1:30 बजे की है। ऑलमोस्ट मेरे पास 4-4.5 घंटे यहाँ पे, जो मोर देन इनफ है मेरे लिए, आई थिंक सो। मैं 3 घंटे में तो ये पूरा कवर कर लूँगा टाउन। बस अभी कुछ अच्छा सा ब्रेकफास्ट पॉइंट कोई मिल जाए जहाँ पे मुझे एक हॉट चॉकलेट और क्रॉसॉन मिल जाए तो दिन बन जाएगा। मोस्ट ऑफली सुपरमार्केट्स में मिल जाता है, पर आज सारे सुपरमार्केट्स भी बंद रहेंगे। मैकडोनल्ड्स है, पर मैकडोनल्ड्स में अभी ये दिक्कत है कि हम कुछ खा नहीं सकते वेजिटेरियनों में, और वेजिटेरियन लोग मतलब हम लोग कुछ खा नहीं सकते मैकडोनल्ड्स में सिवाय फ्राइज़ के। और हॉट चॉकलेट मुझे मैकडोनल्ड्स का मतलब पसंद नहीं है इतना। तो कोई लोकल मतलब कोई स्टोर मिल जाए तो बढ़िया। ऊपर एक बहुत खाली पड़ा है ये गांव अभी। और देखिए ऊपर एक थर्मल स्पा भी है, मतलब जो जिसके लिए फेमस है। उसका टेम्परेचर और कहाँ के मतलब लेवल पे है वो भी लिखा हुआ है, थर्मल पूल। वहाँ पे आई थिंक सो एक ऊपर होटल भी है जहाँ पे लिखा हुआ है कि 38 डिग्रीज में थर्मल पूल है। सोना 100 डिग्रीज वाला है, और व्यू ऑफ कार्लो विवारी 180 डिग्री वहाँ से मिलता है। मतलब मैं सोच रहा 180 डिग्री मतलब क्या ही होगा, मतलब आदमी जल जाएगा। पर कार्लो विवारी का जो व्यू है वो 180 डिग्री वहाँ से दिखता है, ऐसा लिखा हुआ था। तो फाइनली अभी मैं अपने एक फ़र्स्ट स्टॉप पे रुका हूँ, जो मेरा पहले से डिसाइडेड था, और वो है सुवीनियर। हाँ, मैंने कल ही बताया था कि सुवीनियर स्टॉप हमेशा लास्ट रहता है ट्रिप का, पर यहाँ पे फर्स्ट है क्योंकि मुझे लेना है एक मग कार्लो विवारी का। और ये मतलब एक सुवीनियर ही है, पर मोस्ट ऑफली ये फेमस है अपने मग्स पानी पीने के लिए, जो हॉट स्प्रिंग का। तो उसी के लिए मुझे वो लेना है। वैसे तो मैं लेके आने वाला था प्राग से ही मग, पर मुझे यहाँ का ही लेना था जो लोकल मतलब डिज़ाइन वाला है। मेरा एक सुविनियर भी हो जाता, और पानी का पानी भी मैं पी लेता। और लेते हैं भी, चलो। इतने महंगे नहीं है, मतलब 100 कोरोना 3-4 यूरो के मग्स हैं। तो देखते हैं कौन सा लेता हूँ, बहुत सारे ऑप्शन है, इतने सारे ऑप्शन है। तो मैं फाइनली ये वाला ले रहा हूँ मग। 195 कोरोनास का है, मतलब तकरीबन 800 रुपये का मग है। पर अच्छा है, इसमें लिखा हुआ भी है कितने जो कोलोनेट्स है, 13-15 जो मैंने बताया आपको, और सारे के टेम्परेचर्स और नाम के साथ। फाइनली अपनी सुविनियर शॉपिंग हो चुकी है, और ये मग मुझे पड़ा तकरीबन 7 या 8 यूरो के आसपास। हाँ, 8 यूरो का आई थिंक सो। महंगा है पर सुविनियर है। और फाइनली मैं अपने फर्स्ट कॉलोनेट पे भी आ चुका हूँ। और एक चीज़ मैंने नोटिस की अभी मैं आ रहा था तभी, कि बहुत ही मतलब बहुत ही ज़्यादा अमाउंट में लोकल टूरिस्ट नहीं है, पर उससे भी ज़्यादा अमाउंट में चाइनीज़ टूरिस्ट यहाँ पे हैं। मेरे सामने ही खड़े हैं, मैं ज़्यादा ज़ोर से नहीं बोलना चाहता, पर चाइना से बहुत लोग आते हैं यूरोप घूमने के लिए, और स्पेशली ये सब चीज़ें एक्सपीरियंस करने के लिए, जो स्पा टाउन है और ये नेचुरल थिंग्स है जो वो देखने के लिए। तो चलिए भी चलते हैं, फर्स्ट अपना कॉलोनेट देखते हैं और पानी टेस्ट करते हैं कैसा है। मैंने सुना है कि अजीब रहता है टेस्ट में, पर वही ट्राई करने के लिए मैं यहाँ पे आया हूँ।
तो देखते हैं कैसा है और कितना हेल्दी है। मुझे पता है पीने से पता नहीं चलेगा, पर देखते हैं कैसा है। और यहाँ पे मतलब नंबर भी लिखा हुआ है कौन सा, और यहाँ पे मतलब नंबर भी लिखा हुआ है कौन सा कॉलोनी है, और नाम और टेम्परेचर भी लिखा हुआ है। तो इसका टेम्परेचर है 47.4 डिग्री सेल्सियस। तो साडोवी नाम है। तो चलिए अभी टेस्ट करते हैं कुछ पानी। क्या है, क्या पी लिया मैं? ओह, इतना बुरा। और मैंने पूरा मग भर लिया है इससे, मुझे ये फेंकना ही पड़ेगा। इतना बुरा मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था। मैंने सुना था कि मतलब बुरा रहता है ये, पर इतना बुरा तो मैंने एक्सपेक्ट बिल्कुल भी नहीं किया था। आ, कड़वी दवाई जैसा लग रहा है पानी। और मतलब सारे मसाले और नींबू सब कुछ इसमें निचोड़ दिया हो ऐसा लग रहा है। ये तो मुझे फेंकना ही पड़ेगा। और इन लोगों ने मतलब अभी मैंने नोटिस किया, तो मैं तो मतलब डायरेक्ट ऐसे पी रहा था, आप लोगों ने देखा। पर अभी मैंने नोटिस किया कि इन लोगों ने मतलब साइंटिफिक तरीके से मतलब ऐसा बना रखा है मग कि ये जो है अपना जो मतलब हम इसको पकड़ने का जो हैंडल हैंडल तो नहीं, पर कुछ जो ये पकड़ने का है वो स्ट्रॉ है। मतलब यहाँ पे पूरा होल है और आप ऐसे पी सकते हो। मैंने अभी नोटिस किया, एक लेडीज़ को मैंने ऐसे पीते हुए देखा, तभी मैंने नोटिस किया कि ये ऐसे पीने का है। और सीखने को मिलता है देखने से ही, तो नोटिस किया करो लोगों को। तो ये एक और कॉलोनी आ गया है, मतलब हॉट स्प्रिंग। तो इसका नाम है हादी पामेन और इसका टेम्परेचर है 30 डिग्री सेल्सियस। मैं अभी ज़्यादा नहीं लूँगा क्योंकि टेस्ट मुझे अभी पता चल चुका है, और इस तरीके से मैं पीऊँगा अभी। बहुत गंदा टेस्ट है, बहुत ही मतलब बहुत ही ज़्यादा गंदा टेस्ट है। और अभी मुझे पता चल गया कि डॉक्टर्स क्यों ये रिकमेंड करते हैं। ये पीने से ही मुझे पता चल रहा है कि कुछ ना कुछ बेनिफिट तो इसके होने चाहिए, वरना लोग क्यों ही पिएंगे ये पानी। कितनी प्यारी बालकनी से ये देखिए। ये टाउन पूरा मतलब वो मेडिवल फेरी टेल टाउन जैसी वाइब देता है। अगर आप लोगों ने मतलब मोनाको के वीडियोस देखे हैं, सेम छोटा सा टाउन, सब लोग रिलैक्स करने के लिए आते हैं, सबके पास बड़ी बड़ी मतलब महंगी महंगी गाड़ियाँ हैं, और बस सब लोग मतलब रिलैक्स करते हैं यहाँ पे। सेम वैसा लग रहा है मोनाको जैसा। और सिर्फ ये इतना एक्सपेंसिव नहीं है, ये एक चीज़ है। मोनाको बहुत एक्सपेंसिव है मुझे पता है। और पूरा मतलब आपको वो फेरी टेल वाला टाउन की वाइब देगा ये। पूरा मतलब धुआं ही निकल रहा है
कितना गर्म होगा पानी हम इमेजिन भी नहीं कर सकते। और जो येलो येलो मैं आपको बोल रहा था फॉर्म हो रहा है, मतलब ये पूरे नदी में से ही जा रहा है। आई थिंक सो पानी जो हम पी रहे हैं वो इस नदी में से ही पी रहे हैं। और ऐसा कुछ ब्यूटी है। और जो मैं टेम्परेचर की बात कर रहा था कि कितना टेम्परेचर है और पानी वो सच में इतना गर्म है कि नहीं, तो उसका प्रूफ मैं आपको दिखाता हूँ कि कितना गर्म है वो पानी। और मैं अभी मतलब बीच में से वॉक करके जा रहा था टाउन में से, तो क्लियरली आपको पता ही चल जाएगा, अभी भी पता चल रहा होगा, मैं आपको दिखा नहीं रहा हूँ तब भी, कि कितना धुआं निकल रहा है पानी में से। ऐसा कुछ है, नदी जैसा है। और नदी दिख ही नहीं रही है कि पानी जा रहा है, पूरा मतलब धुआं धुआं। यहाँ पे आपको पता चलेगा कि कुछ नदी जैसा जा रहा है। बाकी ये इतना गर्म पानी है, कुछ देखने को ऐसा नहीं कि कैमरे में, पर मुझे भी यहाँ पे रियल लाइफ में भी कुछ नहीं दिख रहा है। और अभी ये एक चर्च के पास भी आ चुका हूँ, इसमें भी मैं जाने वाला हूँ। पर सबसे पहले अभी देखना है ये सबसे फेमस और सबसे हॉटेस्ट जो स्प्रिंग है वो इसके अंदर है। तो वो अभी सबसे हॉटेस्ट स्प्रिंग में देखने के लिए जा रहा हूँ। इतना अच्छा लग रहा है अंदर आके बिल्डिंग में, जो मैं अभी फाइनली जो सबसे बड़ा जो स्प्रिंग है वो देखने के लिए आया हूँ। और ऐसा लग रहा है कि बाहर जाऊँ ही ना, इतना सुकून मिल रहा है मेरे हाथों को। मैंने ग्लव्स पहने हुए हैं आपको पता है, तो भी मतलब कुछ फील ही नहीं कर पा रहा हूँ कि मेरे हाथ भी अभी भी मतलब है कि नहीं, कुछ फील ही नहीं हो रहा है। और इतना ठंडा है बाहर, -9 डिग्री है, तो ऑब्वियसली हो गई। और मेरी गलती है कि मैं लेयरिंग करके नहीं आया। पर मुझे ऐसा है कि मुझे यहाँ पे ठंड नहीं लग रही, मुझे ठंड मेरे हाथों में ही मेन लग रही है। तो चलो देखते हैं कि कैसा है वो सबसे बड़ा हॉट स्प्रिंग, और आपको दिखाता हूँ। तो ये है वो सबसे हाईएस्ट टेम्परेचर वाला हॉट स्प्रिंग। और ये नेचुरली मतलब हो रहा है, ये जो इतना पानी ऊपर तक जा रहा है वो नेचुरली है प्योर। और सबसे गर्म पानी इसी हॉट स्प्रिंग का है, आई थिंक 74 या 75 डिग्री सेल्सियस है। और ये पानी पीने के लायक नहीं है। लिखा हुआ है क्लियरली कि आप ये पानी नहीं पी सकते। पर क्या मतलब कुदरत का करिश्मा है कि ये पानी 20 मीटर तक ऊपर जा रहा है। और गजब है, मतलब कितना प्रेशर होगा हाई, और मतलब कितना हाई प्रेशर होगा मैं हम सोच भी नहीं सकते। और ये है वो कितना ऊपर तक जा रहा है देखिए। तो फाइनली जो लास्ट पार्ट आपने देखा कि जो मैंने हॉट स्प्रिंग फाउंटेन वाला जो देखा, उसके बाद से मैं पिछले आधे घंटे से उसी कॉरिडोर में बैठा हुआ हूँ, क्योंकि मेरी हिम्मत ही नहीं हो रही है बाहर जाने की, क्योंकि इतना ठंडा है बाहर, इतना ठंडा है कि मैं फील ही नहीं कर पा रहा हूँ। और पिछले आधे घंटे से मैं यहाँ पे बैठा हूँ, और आधे घंटे से बैठने के बावजूद मेरा हाथ अभी भी मुझे फील नहीं हो रहा है, मतलब इतना ठंडा है बाहर, अभी भी मेरा हाथ नॉर्मल फील नहीं हो रहा है। मैं मतलब प्रॉपर बैंड नहीं कर पा रहा हूँ, इतना ठंडा है बाहर। और मेरे पास अभी भी 2 घंटा है, 11 बजे हैं अभी। और मैं 1 बजे यहाँ से निकल जाऊँगा, क्योंकि जो बस स्टेशन है वो यहाँ से मतलब मुझे पहुँचने में आधा घंटा लग जाएगा। और आई डोंट थिंक सो कि मैं यहाँ पे कुछ खा पाऊँगा। और अभी मुझे दो मेन स्पॉट टूरिस्टिक वो देखने हैं, वो है मतलब जो कसिनो रॉयल मूवी जहाँ पे शूट हुई थी, वो होटल जिसका नाम है होटल पुप। बहुत ही स्ट्रेंज नेम है, पर पुप मतलब डिफरेंट तरीके से ये स्पेल किया जाता है, PUPPP। सो हाँ, होटल पुप। तो वो होटल मुझे देखना है। और उसके बाद मुझे जाना है एक डायना ऑब्जर्वेटरी जो टावर है वहाँ पे। वहाँ पे एक इंक्लाइन एक ट्रेन चलती है, उसमें बैठना है मेन तो मुझे ऑब्जर्व। और ये व्यू देखना है 360 कालोवी वाली का। तो चलिए चलते हैं अभी। बहुत आराम कर लिया है, अभी घर पे जाके ये ट्रिप एंड होने वाली है, अभी घर पे जाके आराम ही करना है। तो आखिरी 2 घंटे बिता लेते हैं कार्लोवी वाली में।
तो अभी फाइनली वो मैं चर्च में जा रहा हूँ जो मैंने आपको दिखाया था। और ये बहुत ही पुराना चर्च है, आई थिंक सो 500 साल से भी ज़्यादा पुराना चर्च है। और ये यहाँ के आई थिंक सो जो फाउंडर थे ये इस टाउन के, उन्होंने बनवाया था। और देखते हैं कैसा है चर्च। कुछ प्रेयर्स चल रही है लग रहा है, अगर आपको आवाज़ सुनाई दे रही हो तो ऐसा है कुछ ये चर्च। फाइनली अभी वो चर्च देख के भी मैं आ चुका हूँ। मैंने अंदर शूट नहीं किया क्योंकि अलाउड नहीं था, क्लियरली लिखा हुआ था कि आप शूट नहीं कर सकते, तो रिस्पेक्ट करनी चाहिए हमें किसी के रिलीजन की, इसलिए मैंने ये शूट नहीं किया। तो अभी मुझे जाना है वो सामने, अगर आपको दिख रहा हो टावर ऊपर, वो छोटा सा टावर, तो अभी मुझे वहाँ पे जाना है। वो है डियाना टावर, जहाँ से मतलब पूरे कार्लोस वैली का व्यू दिखता है, पेनोरामिक व्यू दिखता है। क्या प्यारा आर्किटेक्चर है, मतलब बहुत ही खूबसूरत टाउन है ये। पूरा आर्किटेक्चर बहुत ही, मतलब बहुत प्यारा आर्किटेक्चर है। और एज एक्सपेक्टेड मुझे अभी भी एक भी इंडियन टूरिस्ट नहीं दिखा यहाँ पे। और पीछे मेरा आप देख सकते हो तो पूरे मतलब चाइना से लोग भरे हुए पड़े हैं, सभी लोग। मतलब ऐसे मैंने 50-50, 60-60 लोगों के ग्रुप वाले, मतलब ऐसे 6-7 ग्रुप देख लिए। पूरी पूरी बसों में लोग भर भर के आए हैं यहाँ पे। चाइना से पता नहीं क्यों, मतलब वहाँ पे ये फेमस है किस चीज़ के लिए, अलग से मतलब कुछ ऐसा है यहाँ पे। वरना मैंने मतलब इतने चाइनीज़ लोग तो कहीं पे भी नहीं देखेंगे जितने यहाँ पे हैं। कोई नहीं, होगा उन लोगों का कुछ। अभी फाइनली होटल देखने चलते हैं, होटल पूप। और होटल पूप बोला और यहाँ पे मेरे आगे एक कुत्ता लेके जा रहा है लोग आदमी, तो उसने पूप कर दिया ऑब्वियसली। व्हाट अ कोइंसिडेंस। फाइनली अभी यहाँ पे धूप निकली है, और धूप मतलब कुछ काम नहीं कर रही है, इतना असर नहीं कर रही है, पर क्या बोलते हैं, खूबसूरती जो है इस टाउन की वो ज़्यादा निखर रही है, ज़्यादा निखर के आ रही है इस कलर्स में। तो बहुत अच्छा लग रहा है। और एक और चीज़ मैंने अभी यहाँ से सुनी, मतलब लोगों से जो मैं बात कर रहा था कुछ यहाँ के लोकल्स से, तो वो मुझे पूछ रहे थे कि मैं ये वीडियो बना रहा था तो क्या बना रहा है। तो उन्होंने बताया कि जस्ट बातों बातों में हमारी बात हुई कि यहाँ पे जो प्रॉपर्टी के जो रेसिडेंशियल जो हाउसेस हैं वो भी मतलब एक तो मतलब डिट्टो सेम है कि आर्किटेक्चर वगैरह आपको मतलब कुछ डिफरेंस नहीं दिखने को मिलेगा कि होटल्स में और रेस्टोरेंट्स में कि ऐसा आर्किटेक्चर है, और रेसिडेंशियल हाउसेस मतलब जो नॉर्मल रहते हैं वैसे नहीं, प्रॉपर ऐसे ही हाउसेस हैं। और मैंने पूछी उन लोगों से, उन्होंने बताई तो नहीं पर सामने से, पर मैंने पूछी कि मतलब क्या रेट है मतलब यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ के, अगर किसी को लेनी हो। जस्ट मैंने एज अ क्वेश्चन पूछा क्योंकि मुझे लग रहा था कि महंगा ही होगा, क्योंकि मैंने बोला कि ये एक फेमस जगह है, मतलब अपने हीलिंग प्रॉपर्टीज़ के लिए फेमस है, अपने नेचुरल स्प्रिंग के लिए फेमस है, तो ऑब्वियसली महंगा होगा ये। तो उन्होंने बताया कि 1 स्क्वायर फीट अराउंड, अपने इंडियन करेंसी में मैं आपको कन्वर्ट करके बता रहा हूँ, 60 से 70 हज़ार रुपये की 1 स्क्वायर फीट, मतलब बहुत महंगा है। और किसी को अगर लेना हो तो, और वो भी मतलब ऐसा नहीं कि आपको पूरा, मतलब हमारे यहाँ पे कैसे घर रहते हैं ज़मीन आपकी हो जाएगी, ऐसा नहीं। एक फ्लैट मिलेगा जो आपको दिख रहा है, और सामने एक खिड़की, उसमें से 2 या 3 खिड़की आपकी होगी, मतलब वो फ्लैट वाली, या मतलब एक रो होगा, मतलब एक फ्लोर वाला, वही आपको मिलेगा। वो भी सबसे पुराना 150 या 200 साल वाली पुराना जो घर होगा वो मिलेगा। जो अगर आपको नया फ्रेश स्ट्रक्चर और ज़मीन चाहिए तो मतलब आप सोच लो क्या होगा उसका प्राइस। तो हम तो सोच भी नहीं सकते, सोच सकेंगे फ्यूचर में, पर अभी तो नहीं।